कुधर्म का निरूपण, पेज नंबर 189। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव छड़ाला में जब गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन है, उसके अंतर्गत गृहीत मिथ्यात्व की क्या परिभाषा दी है? जे कुगुरु कुदेव कुधर्म से, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करता है वो गृहीत मिथ्या दृष्टि जीव है। माने कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा ही गृहीत मिथ्यात्व। उसमें अपन ने अब तक कुगुरु कुदेव की चर्चा करी, कुधर्म की चर्चा अपनी चल रही है और मोक्ष और प्रकाशक के आधार से अपन ले रहे हैं पेज नंबर 189। कल अपन ने यहाँ तक बात की थी, इस प्रकार दया दान और पाद दान के सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म। उन्हें बड़ी विशेषता है कि भाई धन का धन जा रहा है और अपना गृहीत मिथ्यात्व है। धन जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे धर्म होने की जगह और पाप हो रहा सबसे बड़ा। इसलिए ये तो ऐसी चीज है, विनय जो है ना, विनय और दान, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। यदि ये सही जगह हो तो संसार काट सकती है, और ये गलत जगह हो तो संसार बढ़ा भी सकती है। विनय एक तप है जो निर्जरा का कारण है। विनय संपन्नता 12-16 कारण भावनाओं में एक भावना है जो तीर्थंकर पदवी का कारण है। और विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, विनय नाम का एक मिथ्यात्व भी है। मिथ्यात्व के 5 भेदों में एक विनय नाम का मिथ्यात्व है। मालूम आपको? आलोचना पाठ पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ते हैं मनुष्य? विपरीत एकांत विनय के बस होए घोर अग कीने पछते नहीं जात कहीने को गुरुन की सेवा कीनी केवल दया करी भी क्या विद में। बस क्या कहा यहाँ पे? विपरीत एकांत विनय के, विपरीत एकांत और विनय, संशय अज्ञान कुनय के माने खोटे नय के, मिथ्यात्व। 5 भेद है मिथ्यात्व। और मिथ्या सबसे बड़ा पाप है और सम्यक दर्शन सबसे बड़ा धर्म है। तो ये विनय सही जगह हो संसार काट दे, और गलत जगह हो तो संसार बढ़ा दे। ये तलवार इसलिए जो सही जगह सही तरीके से चलाई जाए सामने वाले को काटती है, और चलाना नहीं आए खुद को मार लेती है। ये चीज़ अच्छी, तलवार तो अच्छी है, लेकिन वो तलवार चलाना आना चाहिए। तो दान आदि अच्छी चीज़ है, लेकिन पात्र को देना मतलब ये आना चाहिए, इसको विचार, ये विवेक होना चाहिए कि कौन देने योग्य और कौन देने योग्य नहीं। देने की जल्दी मचाने के पहले पात्र कैसा है उसका विचार करना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ यही कहा कि भाई ये जो दान है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ये गलत जगह चले जाए कुपात्र या अपात्र को, तो वो अपने संसार बढ़ाने में निमित्त बनता है, संसार काटने में निमित्त नहीं बनता। क्योंकि ये तो विचार करता है कि मेरा हित करेंगे, और वो उनको ऐसी घुट्टी पिलाते हैं कि ऐसा अचेत हो जाता है कि मोक्ष मार्ग ही दुर्लभ हो जाता है। क्या ये इससे सबसे बड़ा नुकसान है। मैंने वो कुदेव कुगुरु कुधर्म, उसकी वासना से जीव अनंत काल तक संसार में घूमता है। जैसे विष की गंध से मूर्छित हुआ व्यक्ति उठने में समर्थ नहीं होता, ऐसे गुरु कुदेव कुधर्म की सेवा आदि से मूर्छित हुआ व्यक्ति यथार्थ धर्म को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि उसका दिमाग उसी में चलता है। ये ताबीज लो, ये मंत्र लो, ये तंत्र लो, कौन सी जगह पे जाने से क्या होता है, कौन से भूत लग गए हैं, कहाँ के भूत कहाँ से भगेंगे, कौन क्या देता है, कौन क्या नहीं देता है,
तो यही चीज़ें मिलती है। तो वो बुद्धि उसी में ऐसी घूम जाती है कि वो लौकिक से पारलौकिक चीज सोच ही नहीं पाता, समझो ना। और वो बहुत मतलब वो मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ, मतलब वो जीव मेरे को इन सब संसार से छूटना है, चतुर्गति से छूटना है, अरे देव में ही सुख नहीं है, ये बात उसके चित्त में ही नहीं आती ख्याल, क्योंकि वो तो काय में लगा हुआ है। देव तो छोड़ो, वो तो मनुष्य गति में भी छोटे छोटे भोगों के पीछे लगा है जो जीव, और उसी की प्राप्ति का उपदेश दे हुए गुरु उसको, ये ले ले तू, ये तेरे को मंत्र मैं देता हूँ, मंत्रित करके मेरे चरण का स्पर्श जल ले जा, और एक काम करना, तेरे कुएं में पानी नहीं निकल रहा ना तो डाल देना पानी, देख फिर प्रसाद के बाद कैसा निकलता है। बोले जीव बेचारे क्या समझे, क्या चलता है इसमें, बोले उनके पाँव का जलता है, अब उनका सही हो जाए तो पक्का हो जाएगा, होता ही है ना, होता ही है, सही होता है। तो जो नहीं होता ना वो कोई कुछ नहीं बोलता। भाई कोई भी कोई काम करने जाता है देखो, तो वो पहले ही बहुत विचार विचरण कड़कुड़ा के, जैसे मेरे को कुआं खोदना है तो पहले ही मैं सब पता करके खोदूंगा। अब समझ लो उसमें मैंने किसी का मंत्रित हुआ जल और लिया और वो डाल दिया जल और वो खुद गया, पानी निकल गया, तो क्रेडिट मिल जाएगा। और तो आदमी जो करता है पहले ही बहुत सोच विचार भी करता है, तो काम बहुत तो सक्सेसफुली होते ही है वो, और ऐसे में होते हैं तो वो सारा तो है ही क्या, मतलब उनको तो जाना ही क्या है, तो जहाँ कुआं खोदता है पानी ये जरूर डाल देना मंत्रित जल, क्योंकि वो पहले ही मेहनत करके ही तो खोदेगा, वो कोई ऐसे ही तो कहीं तो खोदेगा नहीं। मैंने वो उसको पता ही नहीं चलता है कि इसका इसमें कर्तव्य क्या था क्या। जैसे हमारा एक मित्र, उसका पेपर अच्छे जाए तो खुद ही पेपर अच्छे जाए, यूँ ही पढ़ाई हुई यूँ ही अच्छा होशियार, लेकिन अपने ऊपर भरोसा नहीं, तो उन्हें कोई बात नहीं, हमारी पहचान है बहुत अच्छी, किससे, एग्जामिनर से, तो तू एक काम कर 5,000 रुपये पास कर देंगे। और हमने सच में मजाक नहीं कर रहा, एक व्यक्ति ने सही में उससे पैसे लिए और मैंने उसको बहुत मना किया, मैंने कहा तेरा अच्छा क्या है, कोई चिंता कर रहा है, परंतु उसके समझ में नहीं आई, उसने दिए उसको। मैंने कहा ये बोर्ड की एग्ज़ाम यूँ ही अच्छे नंबर सबको मिलते हैं, लेकिन ना उसको समझ में आई, बाद में अच्छे नंबर मिले तो भी उसको यही लगा कि ये ऐसे लोग हैं संसार। तो ऐसे जीव वो क्या करेंगे, खुद के ऊपर भरोसा नहीं, सब तरह के जीव संसार। तो इसलिए उन्होंने कहा दया दान दे, या तो क्या, ये तो लोभी जीव है, अपने लौकिक चीज़ों के लिए दान दिया इसने, इससे तो तू किसी गरीब को, किसी भूखे को यदि दया से प्रेरित होकर भोजन भी करा देता तो फिर भी पुण्य बंध का कारण बनता। लेकिन जो लोभी जीव को लौकिक प्रयोजन के लिए दान दिया गया है, और वो भी उसमें जो थोड़ी बहुत भी धर्म की मान्यता थी, तो उससे वहाँ क्या हुआ, कुधर्म हुआ है, अधर्म हुआ है। देखो किसी को खाने को नहीं मिले, किसी की वस्त्र नहीं हो, उसकी सेवा कर देना, वो तो योगी है क्या। बाकी जिसके पास खूब हो उसको देने से क्या सिद्धि, यूँ विचार करो अपन सामान्य बुद्धि से कि भरे पेट वाले को क्या देना, और तुम दोगे भी तो तुम्हारा वो रुपया कहाँ दिखना वहाँ, और यूँ ही बहुत से तुम्हारे जैसे हजारों भगत है जो 11-11 हज़ार देते, तो तुम्हारा 1100 रुपये दिखना भी क्या है क्या। इससे तो एक किसी गरीब को अपन ने भोजन कराया होता, किसी साधन में कुछ कल्याण होता, उसका जिनवाणी कहीं विराजमान की होती, अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता, उससे मोक्ष मार्ग की परंपरा चलती। तो इसलिए ये सब विचार करके करना। देखो अब आगे पढ़ते हैं अपन। तथा व्रताधिक करके वहाँ हिंसाधिक व विषयाधिक बढ़ाते हैं, परंतु व्रताधिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। क्या करते हैं, व्रत करते हैं, व्रत पूरे, और व्रताधिक करके वहाँ हिंसा करते हैं, विषय अधिक बढ़ाते हैं। वही व्रत के दिन है तो व्रत के दिनों में तो पाप सब घटने चाहिए ना, और विषय कषाय की प्रवृत्ति घटना चाहिए, लेकिन वो व्रतों के दिनों में या व्रत करके हिंसा और विषय कषाय बढ़ाते हैं। परंतु व्रताधिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। तथा जहाँ अन्न का तो त्याग करे, कंद मूल आदि का भक्षण करे, वहाँ हिंसा विशेष हुई, स्वाद आदि विषय विशेष हुए। जैसे कई लोग करते हैं, लोग क्या फलियानी खाएंगे रात को, दिन में अन्न छोड़ देंगे,
और रात को फलियारी, फलियारी के नाम पे क्या नाम है उसका, वो साबूदाने की खिचड़ी। अब वो महाभक्ष खा लें और भक्ष चीज छोड़ दे दिन में खाएगा तो भक्ष ही खाएगा ना, और दिन में खाएगा। ये रात को खा रहा है और क्या खा रहा है, महाभक्ष। साबूदाना महाभक्ष कैसे बनता है? कीड़े पैदा होते हैं उसमें बहुत, तब बनता। तो एक तरफ तो क्या कर रहा है और एक तरफ क्या कर रहा है। ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने, एक शकरकंद से बनता है। शकरकंद से जो बनता तो ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग में बहुत जीव हिंसा होती है, कीड़े बहुत पैदा होते हैं उसमें, बहुत हिंसा है, जीव हिंसा। उसका एक बार अखबार में भी आया था, अरे मैं आपको वीडियो भेज नेट पे भी डला हुआ है कुछ, बहुत हिंसात्मक चीज़ है। यदि खाते हो तो छोड़ देना। जब अन्न का तो त्याग करे और कंदमूल आदि का भक्षण करे तो वह हिंसा विशेष हुई, स्वाद अधिक विषय विशेष हुए। मतलब आलू प्याज से भी ज़्यादा हिंसा है, साक्षात मांस है। ये है ना साबूदाना, साबूदाना माना कीड़ों का पिंड है, बहुत भयंकर हिंसा है। मतलब जैनी तो छोड़ो, अजैनी के भी खाने लायक नहीं हो। जिनके मांस का त्याग है उन्हें साबूदाना बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। तो दिन में तो भोजन करता नहीं है और रात्रि में भोजन करता है। वह प्रत्यक्ष दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भाषित होती है, प्रमाद विशेष होता है। ऐसे ऐसे ही पर्व है, जैनियों में तो खिलखा में अभी से, लेकिन फिर भी करते भी ये लोग, ऐसा करते हैं। ऐसे भक्तामर जी का पाठ करते अच्छे से और रात को चलता है बढ़िया अच्छा। हमारा मंदिर है गांधीनगर, वहाँ पे हमें बहुत देखे। मैं तो बचपन से उसी एनवायरमेंट में पला बड़ा हूँ, मैं सब चीज़ें देखी मैंने। रात भर 24 घंटे का पाठ और रात को दूध और ज़्यादा तो नाश्ता, और तो जो 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 ये जिनको इनकी आदत रहती ना वो भी। और वो इतना तो ठीक है, वो जो बोलने वाले रहते हैं ना, बोलने वाले, तो उनको कोई मना भी नहीं कर सकता। वो भले ही एठे मुँह भी आ जाए, लेकिन गाना अच्छा आता है तो लोग नाचते रहेंगे बढ़िया अच्छे से। ये नहीं विचार विवेक कि ये जो आदमी गा रहा है ये झूठे मुंह हैं कि पानी मुंह से खुला करके आया कि नहीं आया। और तो इतना तो ठीक है, उसके अलावा भक्तामर जी का पाठ तो एक तरफ रह जाता है और वो बस लय चलती रहती है और गाना चलता रहता आधे घंटे तक वही, और पता चलता है वो दोहा कौन सा था, पूछते कौन सा दोहा चल रहा था, ये चल रहा था, चलो क्या है ये सब। और फिर उसके बाद में अगले दिन जो आपने बताया था, इस दोहे से ये हो जाएगा, इस दोहे से ये हो जाएगा, इस दोहे से ये हो जाएगा। जैसे अपन तीर्थंकरों से कहते हैं ना, महावीर भगवान से बच्चे हो जाएंगे, पार्श्वनाथ भगवान से रोग दूर हो जाएंगे, शांतिनाथ भगवान से पैसा आएगा, शांति आ जाएगी घर में। ऐसे एक एक काम दे दिया, ऐसे एक एक जो पद था, एक एक छंद से ये काम होते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, भगवान का जाप करोगे तो कषाय मंद होगी, भगवान के गुणों में अनुराग बढ़ेगा, उसे सहज पुण्यबंध होगा। उसे एक क्या सब तुझे 3 लोग का चक्रवर्ती पद तेरे पास आ जाएगा। तू क्या इतनी सी बातें कर रहा है कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। ये उसकी महिमा को कम करना है, उसकी महिमा नहीं बढ़ाना है। क्या हम ये कह रहे हैं कि इससे 3 लोग की संपत्ति मिल जाती है? वो संपत्ति तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि केस जीतूंगा कि नहीं मैं इससे, मेरे पड़ोसी का केस पड़ोसी हारेगा कि नहीं। तो बोले ये वाला मंत्र है कि शत्रु में युद्ध में भालों से वेदित गज, रन से बहता रक्त पार, तो ये बोलेगा तो होएगा तेरा। क्या बात, वीर लड़ाकू जा तुम्हें रुद्र नदी करने के बाद। ऐसे एक बनाना क्यों उससे, एक शेर के लिए है, हाथी का कोई भय, सर्प का हो, काय का हो, क्या हो। कितना मतलब इन चीज़ों को हमने इसको कितने हल्के स्तर पर उतार दिया है। जिसने रचना की होगी उसने सोचा भी नहीं होगा जिस मोक्ष मार्ग के प्रयोजन के लिए जो रचना मैंने की उसको भी लोग सांसारिक प्रयोजन के लिए उपयोग करेंगे। क्या ये उसकी महिमा में कमी करना है? मैंने हीरे की कीमत
और अपन क्या कर रहे हैं, कांच जैसी। वो हीरा है वो। भक्तामर जी पाठ मतलब क्या है, देव की पहचान कराने वाला है कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है। और तुम उसको काय में उपयोग कर रहे हो, अपने छोटी छोटी चीज़ें। पेट दुख रहा है, बेटा भक्तामर जी का ये दुआ है, ये काम हो जाएगा। ये दवाइयाँ है कि ये सब चीज़ जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग ही नहीं भास रहा है, और छोटी छोटी चीज़ें वो रोग भास रही है अपने को। उसमें क्या लिखा है बताओ? भक्तामर जी के ये जो दोहे हैं उनमें किसी में लिखा है एक एक में कि ये वाला पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, ये वाला पढ़ोगे तो ये हो जाएगा। जितने मंत्र भी है उसमें उसके साथ है कहीं? मैं तो कहता हूँ वो जो कहानी है उस कहानी में भी कितनी सत्यता है, उस पर विचार करेंगे तो पता चलेगा क्या है। 48 ताले किसी मुनिराज को, जिसके पास में कुछ परिग्रह नहीं है, वो तो एक ताला ही बहुत है उसके लिए, उसको 48 की क्या जरूरत है? क्या वो एक एक बोलते गए, मतलब बहुत सारी इतनी। चलो वो कथा कदाचित सत्य भी हो, लेकिन और बहुत मनगढ़ंत कथा है उस पर रच दी। और ये सब हिंदूवाद का बहुत असर है वो सब। किसने रच दी? अभी रची ये सब भट्टारक, ये सब भट्टारकवाद जो है ना, ये भट्टारकों के युग की देन है ये सब। जिनवाणी कहाँ से अंग हो गया? जिनवाणी का अंग कोई ग्रंथ का अंग हो, कोई ग्रंथ के अलावा कोई पुराने साहित्य में रचा हो। अभी भक्तामर जी का इतिहास कितना पुराना है? भक्तामर जी कब रचा गया? राजा भोज के काल में हुए। राजा भोज कितने साल पहले हुए हैं? और उसके अलावा उसके बाद हुए, और ये तो आज से 100-200 साल पहले की चीज़ें सब, जो किसी ने रची है पंडे ने, और उसने उधर की जगह अपनी चीज़ इधर मिला ली बस। और इसमें कुछ तथ्य नहीं है, क्योंकि वो मूल जिनवाणी से मेच नहीं खाती। मूल जिनवाणी में तो विषयों की वांछा भगवान से करना, धर्म के फल में विषय भोग की इच्छा करना, उसको दोष माना गया है। क्या? चिन्ह वच में शंका न, ये तो गया। धार वृष, धर्म को धारण करके, भाव सुख वांछा माने, संसार के सुखों की इच्छा नहीं करता। और यदि धर्म को धारण करके भी संसार के सुखों की इच्छा करता है तो उसके निकांक्षित अंग नहीं है। निकांक्षित अंग नहीं माने सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं माने मोक्ष मार्ग नहीं है, धर्म नहीं है। तो कांक्षा करना तो दोष माना गया है। कांक्षा तो लोक कषा है, और लोक कषा है तो पाप का कारण मानेगी। तो धर्म के फल में कोई कांक्षा की जाती है तो वो मूल धारा से नहीं मैच खाती। वो मैं तो कहता हूँ कोई कहे कि 1000 साल पहले भी लिखा हो, लेकिन भाई सिद्धांत से मैच नहीं खाती। क्या पूरी जिनवाणी ये कह रही है कि धर्म में वांछा नहीं की जाती? और अपने को भी रुचि, अपन युक्ति से सोचो तो क्या जमता है अपने को? लोक कषाय करना धर्म लगता है कि लोक का त्याग धर्म लगता है? क्या धर्म लगता है बताओ? ज्ञानेश जी, लोक का त्याग लगता है ना। तो फिर जहाँ लोक पंचेंद्रिय के विषय भोग की इच्छा की गई हो कि इससे ये होएगा और इससे वो हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा, तो स्पष्ट तो विषय भोग की कांक्षा है, सामने सामने तो लोभ दिख रहा है। तो उसका मूल मतलब वही है कि जो केवल संस्कृत का दोहे है वो। भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति है विशुद्ध, बस और कुछ। आदिनाथ भगवान का पाठ है, हे प्रभु आप महान हो, आपकी स्तुति करने के लिए हम समर्थ ही नहीं है। आपके अष्ट प्रात्यार्यों का वर्णन है, वीतरागता का वर्णन है, उनकी और अन्य कुदेवों से उनकी तुलना की है, उनकी महानता का वर्णन है। और ये है कि बाकी सब चीज़ें तो बहुत दूर रही। जो आपकी भक्ति करता है उसका पुण्य इतना होता है कि उसके ऊपर कुछ नहीं होता। पुण्य कथा ही आप किंतु आपकी हर लेती है कलमश। दूर रहे स्त्रोत आपका जो कि सर्वथा है निर्दोष। पुण्य कथा ही किंतु आपकी हर लेती है कलमश। बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द है उसके। तो इन सब चीज़ों में जहाँ अपन जुड़े तो जो मेन चीज़ है उससे अपन भटक जाते हैं। वो मेन चीज़ पकड़ में ही नहीं आती अपने। हर अच्छी चीज़ का अपन यदि अपन उसको लौकिक चीज़ों से जोड़ते हैं तो वही याद आती है। पूरी पूजा हुआ है और आखिरी में लिखा पुत्र पौत्र संपत्ति, पुत्र पौत्र धन धान्य आदि वृद्धि। बस अब वो पूजा एक तरफ हो गई, बस पुत्र पौत्र संपत्ति नित्य, पुत्र पौत्र संपत्ति, पुत्र पौत्र। तो पुत्र पौत्र की वृद्धि होना पुण्य है, पाप क्या है? ये पुत्र पौत्र की वृद्धि होना धर्म है। मैंने उसके धर्म के फल में ये मिलेगा, भगवान की पूजा के फल में पोते मिलेंगे, पुत्र मिलेंगे, संपत्ति की वृद्धि हो जाएगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। इन सब से अपने को विरक्ति का भाव आएगा। लेकिन क्या है कि सब जुड़ गई ये सब चीज़ें। तो इसीलिए तो कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सब चीज़ें करता है
तो ये विषय भोग मानता है। मतलब धर्म करके जो जीव सांसारिक लौकिक चीज़ों की कांक्षा करता है वो वास्तव में भी धर्म समझा ही नहीं है कि जैन धर्म क्या चीज़ है। माने ये ऐसा ही है कि रत्न से, और रत्न जो था ना, उस रत्न से कौवे को उड़ाना। रत्न आया हाथ में, उसका उपयोग काय के लिए किया? कौवा दिख रहा, कौवा अपने खाने में मंडरा रहा, उड़ा दिया। अथवा समझ लो हाथी दिया राजा ने, एक अच्छा राज हाथी, कि तू किसी राजा को बेच के आ सकता है, और ये उस पर क्या ढो रहा है? लकड़ी। अथवा समझ लो चंदन का वृक्ष, चंदन का वन दिया, और इसने क्या किया? चंदन के वन को जला के कोयला बना लिया। ऐसी इसकी बुद्धि। मैंने किस चीज क्या चीज मिली, उस चीज का उपयोग काय में कर रहा है जी। धर्म चिंतामणि रत्न है, और उससे विषय भोग की कांक्षा करता है, जो विषय भोग के त्याग करने के लिए था, और उससे ये मांगे तो ये तो ऐसा है, पानी में लागी आए आग, तो पानी में आग लग जाए तो क्या करो? ऐसी बात है। यानी वीतरागी धर्म, वीतरागी भगवान, और वीतरागी से राग द्वेष की चीजें मांगना, और वीतरागता के फल में राग द्वेष की, वीतरागी धर्म से राग द्वेष की वृद्धि करना। क्या वीतरागी गुरु से राग द्वेष बढ़ाने वाली चीजें मांगना, ये पानी में आग लगने के समान है। क्या तो इसलिए ये सब कहे बात, भाई व्रत करता है हिंसा बढ़ाता है, विषय बढ़ाता है। अब व्रत तो इनको घटाने के लिए किए जाते हैं, ये उससे बढ़ा रहा है। अभिप्राय तो वही है। और आगे देखो, तथा व्रताधिक करके नाना श्रृंगार बनाता है। सारे कपड़े लत्ते देख लो आप, 5 दिन का उपवास होगा तो 6ठे दिन सारे नए कपड़े। 5 दिन नहीं दिखेंगे इतने, 5वें दिन दिख सकते हैं, तब लोग पूछने आएंगे। सारा श्रृंगार होएगा, अच्छे कपड़े वस्त्र आभूषण सब बढ़िया। मतलब पहले जो था ना, मैंने तो अभी भी इतना चेंज देखा। मैं गांधीनगर बैठता था पहले हर धूप 10वीं पे, तो बिल्कुल सादगी से लोग आते थे और अपने बराबर दर्शन करके चले जाते थे। अभी पिछले कुछ सालों से तो ऐसा लगता है जैसे उस दिन कोई फैशन कंपटीशन होगी। सारी महिलाएं पुरुष, तो खासकर महिलाएं, पुरुष तो फिर भी जो है सो है, उनके विचारों को समझने के लिए ही नहीं कुछ, लेकिन महिलाएं तो मतलब जैसे कोई आज का दिन नहीं हो, कहीं कोई मंदिर में शादी ब्याह हो रहा हो क्या। इनका कोई बेचारा ब्रह्मचारी हो तो उसको आज के दिन मंदिर का त्याग कर देना चाहिए। ये सब तो यहाँ पे जो है, ये तो ऐसे ऐसे वस्त्राभूषण और ऐसे अलंकृत होकर आ रही है यहाँ, जैसे भैया ये इनको कहीं भगवान के मंदिर में नहीं आई हो, जैसे शादी के बारात के अंदर आई हुई यहाँ। देख सब पूरे, तो एक तरफ तो क्या कर रहे हैं अपन, 10 धर्म के दिन उत्तम संयम, वो संयम का दिन रहता है। धूप 10वीं आती संयम के दिन, और संयम पे घोर असंयम, क्योंकि संयम किसका नाम है? एक टाइम खाने का नाम। संयम भले ही यूँ कुछ भी लगाओ, या लिपस्टिक पुपस्टिक जो भी लगाना है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। तो मुंह में एक पानी की बूंद नहीं जाना चाहिए, वो बहुत बड़ा बिगड़ है। मैंने हम भले ही श्रृंगार करें, नए नए वस्त्र धारण करें, सब करें, उससे हमें कुछ लगता ही नहीं कि इसमें कुछ गलत हो रहा है। भले ही वो जो हिंसक प्रसाधन सामग्री का भी उपयोग हो, क्या अच्छे नए नए कपड़े हो, लेकिन वो हमें गलत नहीं लगता। और एक टाइम नहीं खाया उस दिन, 2 टाइम खा लिया हो तो बहुत अनर्थ हो जाता है क्या। तो खाना ही मतलब हम केवल एक मुंह में लेना नहीं लेना, उसी को हिंसा वहीं तक सीमित है। बाकी यहाँ जो हिंसा हो रही है उसका विचार ही नहीं है। और यदि ध्यान दिया जाना चाहिए तो सर्वांगीण देना चाहिए था, नहीं। और तो और बल्कि इतना भी है कि अभी तो वो एक टाइम भी भोजन कौन कर रहा है, वो तो दोनों टाइम करते हैं, बल्कि वहीं जहाँ दर्शन करते हैं और शाम तक लोगों को खाते हुए देखते हैं। फिर मंदिर से उठाना पड़ता है लोगों को, कम से कम थोड़ा ही विचार कर लो। ऐसी स्थिति है। इसलिए व्रताधिक करके नाना श्रृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, कौतूहल करता है। कौतूहल माने कुछ भी गेम, कितने सारे गेम खेलते लोग प्रवचन के बाद। अभी क्या होता है, जैसे तीन शिफ्ट चलती है 10 लक्षण के दिनों में। पहली शिफ्ट सामायिक वाली, दूसरी शिफ्ट आती है आरती वाली। पहली शिफ्ट सब गाया, 5-10 जने बच जाए तो बात नहीं, वो आरती वाली। फिर तीसरी शिफ्ट होती है प्रवचन की, स्वाध्याय की, तो दूसरी वाली सब गाया।
तीसरी नहीं, और फिर उसके बाद चौथी एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो बदलती रहती 4 शिफ्ट। क्या सब अलग अलग चेहरे बदल जाते हैं, वो अलग रहते, वो अलग रहते, वो अलग रहते। कुतूहल करने को चाहिए। तो जितने भी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले दिखते हैं, वो एक आदमी प्रवचन के अंदर नहीं पटकता हुआ दिखता। प्रवचन में बैठ जाए तो उसको तो ऐसा आकुलता हो जाए एकदम, कभी गलती से कभी लेट लूट होता है ना, जैसे 9 बज जाती है तो बैठ जाता है, और पंडित जी चलते जा रहे चलते जा रहे, तो उसको बहुत आकुलता होती, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और ज़्यादा हो जाए कभी तो वो वहीं चिल्लाने लग जाए कि क्या है यहाँ पे, ये पंडित जी को तुम कब, ये हमारा प्रोग्राम कब होएगा, नहीं तो मैंने किसको मतलब है उन सब चीज़ों से, है उनको तो नाचने से मतलब है, गाने से मतलब है, और अपने कार्यक्रम से मतलब है। उनको कोई धर्म ध्यान से प्रयोजन का है, मैंने वो धर्म की चर्चा को बंद करके भी हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। ये तो लोग चले जाएंगे, फिर तो हमारे कार्यक्रम में लोग नहीं रहेंगे, तो ऐसी स्थिति है। कुतूहल तो और क्या है बताओ, तो 10 दिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पे नाम पे जो भी फुहड़बाजी होती है उसमें क्या होता है, बिल्कुल कौतूहल होता है, आराम से मजा मौज मजा करते हैं लोग, आराम से हंसते रहेंगे, कोई हास्य नाटक होगा, कोई क्या होगा, कोई लड़कियों का डांस होएगा, तो कोई तंबोला होएगा, है तो कोई जीत हार का कुछ और कुछ हो जाएगा, कोई एक जीतेगा एक हारेगा, ऐसे सब काम है। जीतने वाले को एलसीडी, ये सब चीज़ ही बहुत, सांस्कृतिक कार्यक्रम इतने मर्यादा में होना चाहिए। यदि होना भी हो तो कोई धार्मिक पौराणिक कथा हो, जीतने वाले को एलसीडी, हाँ जीतने वाले को एलसीडी, पुराणिक कोई कथा हो तो उस पुरानी कथा का मंचन किया जाए, जिससे महापुरुषों के जीवन का चरित्र दिखे, कोई अच्छी चीज़ दिखे लोगों को, कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, कोई कुछ भी हो, प्रश्न मंच हो भले ही, जिसमें लोगों से धार्मिक प्रश्न पूछे जाए तो समझ में आते हैं। बाकी ये फुहड़बाजी जुआ आदि रूप प्रवृत्ता है, और तो जुआ होता ही है ना, सब पैसे इकट्ठे कर लो अपन 100 रुपये और मिलके भी तंबोला खेल लेते हैं इत्यादि पाप रूप क्रिया करता है। तथा व्रताधिक का फल क्या चाहता है, देखो व्रत का फल भी क्या चाहता है, अभिप्राय में क्या है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का नाश, अनिष्ट नहीं होना चाहिए। यह कषायों की तीव्रता विशेष हुई, इस प्रकार व्रताधिक से धर्म मानता है तो कुधर्म माने ऐसे व्रत से जो धर्म मानता है कि इस प्रकार का व्रत कर रहा हूँ और मेरे क्या हो रहा है, धर्म हो रहा है, तो बोले वो कुधर्म है। इन प्रकार के व्रतों से धर्म मानना वो कुधर्म है। तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं, भक्ति वगैरह करते खूब नाच के गा के, उसमें हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं, हिंसा खूब होती है, बड़े बड़े हेलोजन जला के खूब कीड़े मर रहे हो पाँव के नीचे आके, कोई चिंता नहीं। वैसे भी हेलोजन वगैरह जो है, लाइट वगैरह खूब, इससे कौन आएंगे, जीवी आएंगे, कीड़े आते हैं और कौन आते हैं। मालूम आपको श्वेतांबरों के अंदर उनके जो महाराज वगैरह होते हैं ना, रात को लाइट भी नहीं जलाते, अंधेरा रहता है पूरा खानक वगैरह में, और अपन लोगों की कितनी लाइट जलती है। मतलब थोड़ा बहुत हिंसा का विचार करना चाहिए ना, क्या है बड़े बड़े हेलोजन से इससे क्या होगा, जीव हिंसा होगी, वो सामने के सामने ही दिखते हैं। मतलब देखो यूँ गिरते हुए कीड़े मच्छर सब पाँव के नीचे मरते हुए दिखते हैं, तो बड़े बड़े हेलोजन से दिखाना किसको, क्या करना है वहाँ पे, क्या करो। तो गीत नृत्य और गीत करते हैं, नृत्य गान आदि और इष्ट भोजन आदि, अच्छा अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं, कुतूहल प्रमाद आदि रूप प्रवृत्ते हैं, वहाँ पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्म का किंचित साधन नहीं है। अब आजकल तो खैर एक बीमारी चली, सोशल ग्रुप, और इतने हो गए लोगों को, अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने हो गए, 24 तीर्थंकर के नाम भी कम पड़ गए। और वो क्या है उसमें, मैं तो खैर गया नहीं आज तक कभी, लेकिन जो लोग गए बताते हैं कुछ नहीं है, परस्पर में कषाय, ईर्षा और जो है विषय का भोग, 5 इंद्रिय के विषयों का भोग, और एक दूसरे को प्रदर्शन, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और नेतागिरी, और बस वो कुछ नहीं उसके धर्म वरम से तो कोई किसी को प्रयोजन नहीं। दर्शन करवाना कहाँ के तीर्थ हो गए तो वो भी देख लेना, उसमें भी क्या करते हैं वो सब।
धर्म की दृष्टि नहीं होगी तो धर्म क्या कराएगा भैया। एक बात है, देखो धर्म की दृष्टि होगी ना तो वो मैं कहता हूँ कोई कहीं भी चले जाए वहाँ पे भी वो धर्म निकाल लेगा, और जिसकी धर्म की दृष्टि नहीं होगी वो वहाँ जाके भी विषय भोग के पोषण करेगा। कनेक्टिविटी कोई आपस में कनेक्टिविटी तो कहीं ना कहीं तो कनेक्टिविटी है कि विषय भोग भोग सब सोशल के नाम पे। अरे देखो एक बात है, अपनी जेब में अंटी में पैसा रखो क्या, और अपना मोक्ष मार्ग सिद्ध करो। जिस सोशल काम में अपने और परस्पर में कषाय विषय बढ़ते हो, अपने जीवन के लक्ष्य बदल जाए, इससे क्या सिद्धि, कोई जीवन में किससे क्या काम आएगा। मैं तो कहता हूँ कि सोशल नहीं रहना सबसे बढ़िया काम है। ये जो संगति खोटी होती है ना, इससे बहुत बीमारियाँ आती है। आइसोलेटेड रहना और अपनी आजीविका अपने स्वयं स्वतंत्र रहना, वो सबसे सुखिया होने का काम है। और तुम इसी में अपना जीवन बिगाड़ो, सोशल होने में, इसमें उसमें उसमें उसमें, कोई सिद्धि नहीं विशेष। अपने आप को योग्य बनाओ, लोग तुम्हारे पास चल के आए, तुम क्या जाओ वहाँ, जिसको आना हो यहाँ जाए। क्या हम में इतनी योग्यता होए ना, हम एक बन गया अध्यक्ष मंत्री और उसने हमको मेंबर बनाया तो हम पागल जैसे मजा रहे। अरे हमारे में ऐसी योग्यता है कि हम एक काम करें तो तुम सब यहाँ आ जाओ, इसको आना। मैंने अपनी योग्यता को अपन पहचाने, अपन ये छोटे मोटे टटपुंजियों के कार्यक्रम में अपन जाए क्या, बल्कि मैं कहता हूँ सचमुच ये जो भी जिसको जैन धर्म की रुचि है वो एक एक व्यक्ति इतना महान काम कर सकता है कि ये इन सबको सिखा सकता है, वो उनसे सीखने के लिए। क्या अच्छे से अपनी अपन नहीं है तो अपन कोई पाठशाला है, बच्चों की क्लास चालू करें तो सोशल ग्रुप तो यूँ बन जाएंगे। धर्म का जो साधर्मियों की जो संगति है वो सबसे बड़ा सोशल ग्रुप है, सबसे बढ़िया ग्रुप है वो, क्योंकि वो कम से कम साधर्मी होंगे तो परस्पर में धर्म में काम आएंगे, और ये सब काय में काम आएंगे, विषय कषाय, अभिप्राय फर्क। तो इसलिए संगति रखनी हो तो साधर्मियों की रखो ना, कोई दिक्कत तो ही नहीं, उसकी कोई मना नहीं कर रहा है। और साधर्मियों की कोई कमी नहीं है, खूब है। पूजन अच्छा है, अपन पूजन पाठ करते हैं, सामायिक स्वाध्याय करते हैं, भाई और क्या चाहिए, और सोशल क्या बनना है। बिजनेस करना है तो अपने बिजनेस की अपनी योग्यता स्वयं की हो ना, उससे कोई सिद्धि नहीं है। और जैनी लोगों से बिजनेस लेने की जगह नहीं लेना अच्छा है। इसमें एक और क्राइटेरिया है कि जैनों के साथ ना मिक्स होके जैनी। मैं तो कह रहा हूँ धंधे के अंदर जो है ना बिल्कुल क्लियर कट है, अपना काम अपन कर रहे हैं, क्या बिजनेस की जगह है, और यह जो अपन धर्म कर रहे हैं तो धर्म केवल धर्म के लिए कर रहे हैं। दोनों इंटरमिंगल करेंगे तो तकलीफ होगी। जैसे कोई यहाँ आए मंदिर में, सोचा अपने को बिजनेस भी मिल जाए, काय के लिए मिल जाए, बहुत दुनिया बहुत बड़ी, बहुत जगह खाली पड़ी। कोई आ जाए एक सहज में, कोई साधन में, बात अलग है, लेकिन अपना उद्देश्य ही वो हो जाए तो वो उद्देश्य से भटक गए अपन। क्योंकि ये जो संसार काटने के लिए एक चीज मिली थी उसको भी अपन ने उसी में लगा दिया। और आप धर्म में लगो तो सही, यूं ही आपको सोशल काटने पड़ेंगे, सोशल से कटो इतनी। तो ये हुआ देखो, तथा कितने ही शरीर को तो क्लेश उत्पन्न करते हैं, शरीर के अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं ना जो लोग खासकर, और वहाँ हिंसा आदि को उत्पन्न करते हैं, वह हिंसा कषाय आदि रूप प्रवृत्ति है, मतलब शरीर को कष्ट देंगे भले ही, लेकिन हिंसा करने में भी कोई भय नहीं है, कषाय आदि रूप प्रवृत्ति है। जैसे पंचाग्नि तपते हैं, उदाहरण दिया, सो अग्नि से छोटे बड़े जीव जलते हैं, हिंसा अधिक बढ़ते हैं, इसमें धर्म क्या हुआ बताओ। शरीर को कष्ट देने में धर्म है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, समझने में धर्म है। मतलब तत्व क्या, तत्व ज्ञान धर्म है, तत्व का अभ्यास धर्म है, कि केवल खाली पीली शरीर को कष्ट देने में धर्म है। बताओ, मुक्केबाज होता है ना, मुक्केबाज, वो जितना शरीर को कष्ट देता है उतना आप हम क्या देंगे, मुक्के खाने पड़ते हैं हजारों, तब वो मुक्केबाज बनता है और आगे बढ़ के बुलाता है, देखो वो खाता है वो अच्छे से, तो वो काय क्लेश टप करता है। वो फिर उसका भी कहना चाहिए अपने को, काय क्लेश टप, तो कोई नहीं कहेगा काय क्लेश टप। तो काय क्लेश टप क्या है, काय क्लेश टप
भाई काया पे क्लेश है, उसको साम्य भाव से सहना, और उसमें कोई मानाधिक के लिए नहीं, अपने कर्म क्षय के लिए, वीतरागता की वृद्धि के लिए, देह से भिन्नता की भावना भाने के लिए, वो काय क्लेश करना तो तप है। और ये केवल काय का क्लेश करना तो तप नहीं है। और भी दिए उदाहरण इन्होंने, तथा औंधे मुंह झूलते हैं, ऊर्ध्व भाव रखते हैं, ऊपर भाव, ऐसे खड़े हो जाते हैं, आए पाँव यूँ, एक टांग यूँ रखे, पाँव एक पाँव पे खड़े हो जाएंगे बहुत दिनों तक, धर्म मानते हैं इत्यादि साधन करते हैं। और क्लेश ही होता है, कोई धर्म के अंश नहीं है इन सब चीज़ों में, बल्कि वो शरीर को क्लेश पहुँचाना है केवल। अब वो जिससे कुछ नहीं हो ना तत्व समझने की जिसकी पात्रता हो, तो क्या करें, यही कर लो चलो। माने देह की क्रिया उसको कष्ट पहुँचाए, क्या करे कि भाई मन नहीं लगता ना इसमें, ज्ञानाभ्यास में मन नहीं लगे, तो देह को कष्ट पहुँचा कि धर्म कर लो। धर्म करने की तो सबकी कांक्षा होती है, लेकिन बात यह है कि उसमें धर्म होता नहीं। तो पवन साधन करते हैं, पवन साधन करते कई लोग, ये तो बहुत चलता है कि योगा के नाम पे बाबा रामदेव पवन का साधन है, उसमें और कुछ नहीं है। पवन का साधन मैंने पवन ऐसे निकालना करना, ये वो करना, और उसमें क्या करते हैं वो नाम लेते हैं अच्छे अच्छे, कायोत्सर्ग, ध्यान, मेडिटेशन, क्या, और लोगों को समझते कि यार ये भी कायोत्सर्ग हो रहा है, जाके ध्यान हो रहा है क्या, तो वो शब्द अपने ले रखे हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब शरीर की स्वस्थता के लिए है जो कुछ भी है। इससे आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक। वीतरागता, विज्ञानता, तत्व का विचार कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं। वो तो बस यही है कि भाई स्वस्थ कैसे रहना, और कैसे जो है कैसे फ्लो करना, कैसे क्या करना, वो कहा पवन का साधन करते। पवन माना वायु का, मन नेति, ये नेति होती ना इनकी, नेति, हाँ नेचुरल, नेति, धोती इत्यादि कार्यों में जलाधिक से हिंसाधिक उत्पन्न होते हैं। वो कोई चमत्कार उत्पन्न हो, चमत्कार भी उत्पन्न हो जाते कभी कभी, ये लोग कई लोग कर लेते हैं ये, इससे वायु वगैरह से ही इतने इनके चल रहे हैं नाम, तो ये कुछ चमत्कार का मतलब है कि कुछ तो उनको प्रैक्टिस होती है ना, तो शरीर की जो है, शरीर के स्वस्थ रखने की सिद्धि हो जाती है, तो उससे मानाधिक बढ़ते हैं। लेकिन और क्या होता है, वह किंचित धर्म साधन नहीं है। इत्यादि क्लेश तो करते हैं, विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं। अंतरंग में क्रोध मान माया लोक का अभिप्राय है, प्रथा क्लेश करके धर्म मानते हैं, तो सब कुधर्म है, क्या क्या कहें। तथा कितने इस लोक में दुख सहन न होने से, क्या कह रहे हैं, इस लोक में दुख नहीं सहन होता। समझ लो किसी के कोई कुछ हो गया, कोई काम हो गया, किसी के कोई पुत्र मर गया, किसी की पत्नी मर गई, पत्नी या पति मर गया, जो भी हुआ, तो वो दुख सहन नहीं होता, तो वो दुख सहन नहीं होता। और परलोक में इष्ट की इच्छा है कि परलोक में चलो, अब तो यहाँ तो दुख ही दुख हो रहा है, इष्ट का वियोग सहन नहीं हो रहा है, तो यहाँ मरो तो परलोक में अपने को अच्छी गति की प्राप्ति हो जाएगी मरने से। तो परलोक में इष्ट की इच्छा, यहाँ दुख सहन नहीं करने की इच्छा, और अपनी पूजा बढ़ाने के लिए ये काम करेंगे तो पूजा और बढ़ेगी, लोगों पूजा करेंगे, मरने के बाद अपना नाम रहेगा, यश रहेगा। वह किसी क्रोधाधिक से, वह कोई गुस्से उससे वगैरह से अपघात करते हैं। अपघात मतलब आत्मघात, उसको सीधे शब्दों में कहें इंग्लिश में तो सुसाइड, उसमें धर्म मानते। जैसे पति वियोग से अग्नि में जलकर सती, सती कहलाते, जोहर, जोहर को धर्म मानते हो। अब तो खत्म हो गई लगभग, अभी भी कहीं होती हो पता नहीं। वह हिमालय में गलते हैं, हिमालय में जाके गलते हैं, काशी में करोत लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं, जिंदा के जिंदा मर जाते हैं। मतलब कितना कठिन काम किया इन्होंने। करोत लेते हैं मतलब कटते उठते होंगे, कुछ होगा ये। जैसे एक तो मैंने सुना था कि ये मान्यता रहती है कि भाई जैसे पिंजरे में पंछी बंद है, तो पिंजरे को नष्ट कर दो, पिंजरे को तोड़ दो तो पंछी उड़ जाएगा। ऐसे इस देह में आत्मा कैद है, तो इस देह को जो है ध्यान अवस्था में, जब वो आत्मा, जब वो जीव ध्यान कर रहा हो, तो उसकी देह को तलवार से काट दो, तो उसका जो आत्मा है वो ध्यान अवस्था में मोक्ष चले जाए, ऐसा लोग मानते हैं। और वो बिल्कुल कर भी देते हैं। और करवाने वाला
निर्भय होकर कर लेता है काम, लेकिन उपदेश से कुछ नहीं होता है। ये तत्व का साधन नहीं है। तत्व अभ्यास करे, वेद विज्ञान करे, ये तो और आत्मघात करना है सीधे सीधे। यदि कुछ था तो यहाँ पे संयम पालन करता ना, विषय कषाय का राग छोड़ता, या आत्मघात करने से क्या हुआ? और ऐसे कोई चले जाता है क्या मोक्ष? मैं बैठा हूँ तो पंडित जी भी मोक्ष पहुँचा दो तो कोई बंदूक मार दे कल से, फिर एक दूसरे को मारने लग जाए लोग, तो उससे कोई मोक्ष नहीं हो जाता भैया। ऐसे मोक्ष होता ध्यानस्थ अवस्था में कोई के मरने से बहुत जल्दी मोक्ष हो जाता है किसी को। हाँ, ये अच्छा आप लोग अच्छा देखो, ये आपका प्रश्न है कि समाधि मरण में भी तो अपघात का दोष लग सकता है। ये प्रश्न रत्नगण शावकाचार्य ने भी किया है, तो उसमें एक बात लिखी है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम च निप्रतिकारे। निप्रतिकारे निप्रतिकारे मैंने उसका इलाज नहीं दिखता हो। जैसे ऐसा रोग आया जिसका कोई इलाज नहीं, 100% मरेगा, डॉक्टर ने कह दिया, सबने कह दिया, कोई उपचार नहीं है, उपचार करके सब देख लिया, अब कोई उपचार दिख नहीं रहा, अब क्या करें? हाँ, तो वो तभी कहा है, वो लेने के लिए तभी कहा है, तो वो तो देखते ना, तो वो इसलिए वो 12 वर्ष के लेने के लिए उसी को अनुमति है कि जिसको ये बिल्कुल विवेक हो कि 12 साल बाद में चला जाऊँ, नहीं तो वो तो उसमें गड़बड़ होएगी उसके लिए वो ज्ञान होना जरूरी है बिल्कुल। वो ऐसा नहीं वो जल्दी जल्दी ले ले तो फिर वो बहुत आकुलता का कारण बने, क्योंकि धर्म आत्मघात नहीं, जैन धर्म में आत्मघात। क्योंकि ये जो आपने प्रश्न किया सब लोग उठाते कि भाई सल्लेखना में तो आत्मघात हुआ, तो उसमें यही उत्तर दिया है कि भाई वो आत्मघात इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो वो मतलब मौत को बुलाना नहीं, बल्कि वो जो आ रही मौत है उसको सहजता से गले लगाना है। मतलब मौत हमने बुलाई नहीं, मौत तो आ रही थी, आ गई थी, उपसर्ग आ गया था, चक्कू शेर खाने आ गया था, हमने थोड़ी ना शेर को बुलाया या चिड़ियाघर में जाके हम खुद चले गए अंदर, हमने कुछ नहीं किया। कोई खाने आ गया, सिंह आदि, उपसर्ग आ गया, बुढ़ापा आ गया, जो बुढ़ापा किसी तल्ले से नष्ट नहीं हो सकता, उसका प्रतिकार नहीं, रोग आ गया, निप्रतिकार है। तब धर्म के लिए जो देह का छोड़ना है उसका नाम सल्लेखना कहा गया है। जैसे हम यदि यहाँ से मलारगंज के लिए टैक्सी में बैठ के जाए, तो टैक्सी खराब हो गई तो हम बहुत देर तक तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो जवाब दे दे भैया ये ठीक नहीं हो सकती, तब क्या करोगे आप? फटाक से उसको छोड़ के दूसरी ले लो। ठीक करना चाहिए, टाइम पहुँचना हो तो क्या करें कि नहीं मैं तो इसको ठीक करूँगा, भैया हो ही नहीं सकती ठीक, ये ठीक नहीं हो सकती, आइए तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या? आपको पूछना है तो आपको अपनी व्यवस्था जमानी पड़ेगी। तो हम बिल्कुल सहजता से उसको छोड़ के दूसरे, तो ऐसे ही हमने ये देह जब हमने जान ली, छूटनी सब कोशिश करके देख ली। मुनि अवस्था में कैसे करें? कोई भी अवस्था, मुनि हो या चाहे श्रावक हो, वो तो इसीलिए तो वो ऐसे ही व्यक्ति को कहा कि वो लेने वाला वही व्यक्ति हो सकता है। तो क्या होता है कि सब चीज़ों का ज्ञान होता है, नाड़ी वाड़ी सब चीज़ों का, शरीर के स्वास्थ्य का, अपने देह का, वो सब चीज़ें जिनवाणी में दी है, उन सब के चिन्ह कि ये उससे सब निर्णय लेते हैं कि ये कितना समय जीवित रह सकता है अनुमान से। तो मुश्किल है तो मत लो, कोई मरने के लिए तो नहीं लेना है। मतलब आपको नहीं पता चल रहा है, ये तो कंफर्म जिसको होता है कि भाई ये 7 दिन में मैं जाने वाला हूँ, लोगों को इतना कंफर्म हो जाता है। और उसके आयुर्वेद वगैरह के जो जानकार होते हैं ना, या जो वो बता देते हैं कि ये इतने समय से अधिक नहीं रहेगा, तो वो जो स्वयं भी जो रहता है लेने वाला बहुत जानकार पुरुष होता है वो। और यदि वो जानकार नहीं है तो उसके लिए जिनागम में ही निषेध किया है कि तू यदि अकाल में ले लेगा तो और परिणाम में संक्लेश होएगा, और कषाय पूर्वक मरेगा तो और गति बिगड़ेगी। बहुत सावधानी की जरूरत है वहाँ, क्योंकि कोई आदमी यदि समझ लो उसको जान करके मरना पड़े तो वो तो बहुत परिणाम बिगड़ने वाला काम है। वो अपन पढ़ेंगे अभी सल्लेखना में, तो वे सब प्रश्न आएंगे होंगे। अभी तो आप ये समझ लो, ये तो खैर
जोर करने अंदर तो कोई चक्कर ही नहीं, संलेखना लेखना है, वो तो बस ऊपर से कूदो आराम से, पति मर गया इसलिए। और मेरे यही समझ में नहीं आता कि ये सब पत्नियों के लिए क्यों रूल बने। सारा धर्म पत्नियां ही करे पतियों के लिए, पति भी तो जोर करेगा ही पत्नियों के लिए, लेकिन नहीं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बना रखी पूरी, तो महिलाओं के शोषण करने के लिए सब नियम, वैसे पत्नियां कूदती रहे बेचारी। क्या है पुरुष के पुरुष प्रधान देश है। नहीं तो प्रधान देश है तो वो कोई योग्य तो ही नहीं है मरना उसके लिए। अरे यदि वो मर गया तो अच्छा, मतलब अच्छा इस सेंस में मर गया तो एक्चुअल में धर्म साधन का अवसर है। देखो पाप के उदय को भी हम धर्म साधन में बदल सकते हैं, क्योंकि आना तो सबको है। देखो तो हम चाहें तो ऐसे पाप के उदय को भी अपने धर्म साधन का अंग बना सकते हैं, और चाहे तो रो के मर सकते हैं। जीवन में घटनाएं तो सब घटती है, लेकिन उसको किस रूप में लेना ये अपने ऊपर है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक माँ थी, उसकी 2 बेटियां थी। तो एक बेटी की शादी हुई, और दूसरी बेटी ने ये विचार किया कि भाई मेरे को शादी करनी है, और उसकी अच्छे से शादी की उन्होंने। और 6 महीने बाद उसका पति किसी एक्सीडेंट में चल बसा, और वो बहुत दुखी, महादुखी, सब लोग ये वो तो वहाँ रोना धोना, ये वो। उसकी माँ भी ये करे क्या करे क्या नहीं करे, कोई कहे कि नहीं शादी करे, कोई कहे करे। तो उसकी बहन आई, उसने कहा देखो अवस्था में तो तुम में और मेरे में कोई अंतर ही नहीं, मैंने बाहर की अवस्था देखो तो तुम्हारे भी कोई नहीं है, मेरे भी कोई नहीं है, अपन दोनों एक जैसे ही है। तू तेरे राग से दुखी है, ये थोड़ा सा राग बदल ले तो कोई दुख का काम का क्या। जैसे मैं वहाँ सुखी हूँ ऐसे तू भी सुखी हो। मैंने ये क्या है, दृष्टि का खेल है। संसार में संयोग वियोग सुख दुख के कारण नहीं होते, यदि होते होते तो सारे ब्रह्मचारी दुखी होते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं क्या। और जो इनकी हो भी गई है वो कितने सुखी है सब जानते हैं, तो इससे कहाँ सुख दुख है। वो क्या है, अपना राग घटाने सुख का कारण है। अपनी दिशा बदल लो, यदि अपन धर्म में लग जाओ तो बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि अब तक अपन उसमें लग नहीं पा रहे थे। अपन बिल्कुल स्वतंत्र पूरी तरह से मोक्ष मार्ग में भी लग सकते हैं, और नहीं तो बहुत उसके तो बहुत दिक्कत का ही काम है उसे, उससे उसमें दुख मानना। जीवित मरण लेते हैं इत्यादि कार्यों में धर्म मानते, परंतु अपघात का तो महान पाप है। आत्मघात से तो बड़ा कोई पाप ही नहीं, क्योंकि वो कषाय के वश होता है। संलेखना में कषायों का त्याग है, और आत्मघात में केवल शरीर का घात है, कषाय का घात नहीं। जो अपनी जो संलेखना होती है उसमें कषाय पूर्वक नहीं है कि मेरे को बहुत लोग बाद में जानेंगे या किसी गुस्से की वजह से, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि उसमें केवल शरीर की ही संलेखना नहीं है, कषाय की भी। काय और कषाय दोनों को क्रश करने का नाम संलेखना है, अकेले काय को क्रश करने का नाम संलेखना नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने लिखा है इसलिए। काय और कषाय, अकेली काय को क्रश करना आसान है, इन कषायों को क्रश करना कठिन है। काया अन्यमति भी क्रश कर लेते हैं, लेकिन कषाय क्रश नहीं होती। अरे नेता लोग काय क्रश कर लेते हैं, कितने ही अनशन ठोक देते हैं, किसी से विरोध हो जाता है और मर भी जाए कभी अनशन। लेकिन कषाय थोड़ी नहीं क्रश हो गई। तो ये कह रहे हैं अपघात का तो महान पाप है। यदि शरीर अधिक से अनुराग घटा था शरीर का, तो क्या करना था, तपस्या करते, मरने की क्या जरूरत है। शरीर से यदि राग घटी गया तो शरीर को तप में लगा देते, संयम में लगा देते, विषय कषाय के त्याग में लगाते, लेकिन तुम तो जाके कूद ही पड़े। तो इसमें धर्म क्या हुआ, मर जाने में कौन धर्म काम हुआ। इसलिए आत्मघात करना, आपघात करना कुधर्म है, कोई धर्म नहीं है। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कुधर्म के अंग है। कहाँ तक कहे भैया, जहाँ विषय कषाय बढ़ते हो और धर्म माने तो सब कुधर्म जानना, बस इतनी सी बात है। क्या बढ़ते हो, विषय और कषाय की वृद्धि हो और उसको धर्म माने तो सब कुधर्म है। देखो काल का दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। ये 250 साल पहले लिखा था उन्होंने, और अब 250 साल में तो और बहुत तरक्की हो गई है।
जैन मत में जो धर्म पर्व कहे हैं वहाँ विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उसे तो ग्रहण नहीं करते और व्रताधिक का नाम धारण करके और नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजन करते हैं, कुतूहल आदि करते हैं और कषाय बढ़ाने के कार्य करते हैं। जुआ इत्यादि महान पाप रूप प्रवृत्ति है। तो आगे तथा पूजन आदि कार्यों में उद्देश्य तो यह था कि सावध्यलेशो बहुपुण्य राशो दोषाय न अलम। सावध्यलेशो माने सावध्य का तो जहाँ लेश हो, सावध्य लेश, सावध्य माने हिंसा, हिंसा तो इतनी सी आलम, हाँ कोई भी आलम सालम जिसमें हिंसा होती हो वो तो हो लेश मात्र। और बहुपुण्य राशो, और पुण्य की राशि कितनी हो, बहुत हो, तो वो दोषा है ना अलग, वो दोष के लिए नहीं कही गई है। माने बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। जो समुद्र है अमृत का, उसमें एकाध जहर की बूंद आ भी जाए तो वो अमृत के समुद्र में जहर की बूंद अपना काम करने में समर्थ नहीं है। जैसे बहुत पुण्य के अंश में एकाध पाप का अंश हो भी जाए जरा सा सावध, तो वो दोष के लिए। जैसे अपन ने पूजा करी तो जल, कुएं से जल खींचा, छाना, द्रव्य धोया कि नहीं, द्रव्य अपन ने साफ किया, जब सब किया ना, थोड़ी बहुत तो हिंसा होती है, लेकिन फिर भी उसमें परिणाम अपने बहुत लगते हैं, तो वो दोष के लिए नहीं है। तो अब इसको क्या करता है, इसको कोई आदमी छल की तरह उपयोग करता है। छल की तरह उपयोग मतलब इस छल द्वारा पूजा प्रभावन आदि कार्यों में, रात्रि में दीपक से, वो अनंत काय आदि के संग्रह द्वारा, अनंत काय की जिसमें उत्पत्ति हो जाए, जीवों की उत्पत्ति हो जाए, मतलब जीव यूं दिखे खूब भर भर के, मतलब मंडराते हो सारे, मधुमक्खियाँ मंडरा रही हो, जीव मंडरा रहे हो, ढेरा में जाओ तो इतनी ऐसी गंध आए, जीवों की उत्पत्ति होती हो ढेर। क्या ऐसा अपन चढ़ाते ना, इस पे चढ़ाते आजकल लोग, किस पे, ये मंडल जी पे, लेकिन मंडल जी पे चढ़ाना योग्य नहीं है। और लोग भी नारियल चढ़ाते हैं सब, नारियल तो सचित्त है, अचित्त तो ही नहीं है नारियल। नारियल जीव सहित वस्तु है, अजीव नहीं है। जो सचित्त त्यागी होता है नारियल खा नहीं सकता, नारियल ले नहीं सकता। गोला गोला होता है उसका, रास चीज होती गोला, और वो गोला भी अपन ने चढ़ाया तो वो कोई रखा नहीं जाता। रात भर कोई भी फल रखोगे, कोई चीज़ रखोगे तो उसके निमित्त से जीव आए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए जो चढ़ाया वो हाथों हाथ साफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रात भर रखने से कौन सा धर्म काम होगा, होता है क्या उससे कुछ? कि तुम रात भर इकट्ठे ढेर कर दोगे, ज़्यादा धर्म हो जाएगा, शोभा बस वो प्रदर्शन होएगा कि हमने कितने करे हैं। फिर करते लोग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल पड़ी, हिंदुओं की देखा देखी सब चीज़ चलाते लोग। सचित्व माने जिसमें जीव होता है, जीव है, कच्चा नारियल में जीव है, मतलब जो सूखा गोला नहीं हुआ है, कच्चा नहीं, सॉरी पका, उसमें जीव है उसके अंदर, वो चढ़ाने योग्य नहीं हो। चढ़ाने योग्य होता है गोला, प्रासुक गोला। क्या? जब तक उसमें पानी है तब तक। जो सचित्त त्यागी होगा, प्रतिमाधारी, वो नहीं खा सकता। नारियल का पानी हाँ नहीं पी सकता, वो तो गर्म करना पड़ता है उसको, बिना गर्म किए नहीं ले सकता। सब पढ़ो आप, आगम में सब लिखा। तो अब क्या क्या करते हैं लोग, उसी के ऊपर खास कर तो देखते देखते अपने को ऐसा लगता है क्या करें, वो क्या रहे हैं उसी मंडल पे कई 8-8 दिन तक वो नारियल के नारियल पड़े, गरम करके बिना गरम के नहीं दिया जा सकता। और वो तो है, तो उसमें यूँ ही देख लो आप तो सामने के सामने, मतलब कोई बहुत ज़्यादा उसकी वही नहीं है, जीव आए बिना रहते ही नहीं, चीज़ पड़ी रहेगी, कोई चीज़ सब आएंगे उस पर, सारे के सारे जानवर मंडराएंगे। 8 दिन तक कोई चीज़ पड़ी रहेगी, ढेरान जीवोत्पत्ति होगी। लोगों को करना है, और फिर इसीलिए अन्य मतावलंबी कहते भी ये इनके देखो, इनके कैसे ठाट बाट, एक तरफ तो ये इतना प्रदर्शन करते हैं, और दूसरी बात जो चढ़ाना अपनी थाली में चढ़ा दो। मेरे यही समझ में नहीं आता कि ये तो एक अवलंबन है, लेकिन उसको एक मुख्य अंश मान लेते हैं। तुम्हारा अर्घ है, जाओ आगे, फलाने का नाम वो आगे आएगा, सबका नाम, सब चक्कर ये है। ये सब क्या, ये सब नामवारी के चक्कर है। नहीं तो
नहीं, गोले के अलावा कोई कभी नारियल का उपयोग किया ही नहीं जाना चाहिए किसी भी धर्म के काम में। आपके लौकिक में आपको कुछ करना हो अलग बात है, खाने पीने में, लेकिन धार्मिक कार्य में गोले के अलावा नारियल का उपयोग किसी कार्य में नहीं करना, क्योंकि वो सचित्त माना। जैसे आपकी दूसरी चीज़ें है, कच्ची चीज़ें होती है ना, अपन कहाँ चढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ जो अपराध मानी जाती है। चलो अपना टाइम हो गया भैया है। अभी देखो इसको भी कर लेते हैं, एक सेकंड में ये पूरा कर देता हूँ, नहीं तो क्या होगा एक दिन पूरा हो जाएगा इसकी वजह से। वो अनंत का अधिक के संग्रह द्वारा वो अयत्नाचार प्रवृत्ति से, मतलब यत्न पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती, अयत्नाचार प्रवृत्ति से हिंसा अधिक रूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणाम में नहीं प्रवृत्ते, थोड़े प्रवृत्ते हैं। मैंने उस समय अपन ये देखो कि भाई हिंसा कितनी हो रही है और शुभ परिणाम कितने हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि समुद्र में बूंद जितना चल सकता है, लेकिन समुद्र ही गायब हो यहाँ तो, वो बूंद ही बूंद है। माने बहुत पुण्य की राशि में जरा सा पाप चल सकता है। अमृत के समुद्र में एक जहर की बूंद चल सकती है, लेकिन जहाँ अमृत का समुद्र तो है ही नहीं और जहर की बूंदें हैं, वहाँ वो नहीं चल सकती। तो अपने देखना पड़ेगा ना अपने शुभ परिणाम कितने हो रहे हैं और इसमें कार्यों में हिंसा कितनी हो रही है। यदि हिंसा हुई और शुभ परिणाम रंच मात्र भी नहीं हुए तो लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ। तो इसलिए उन्होंने कहा हिंसा आदि अयत्नाचार प्रवृत्ति हिंसा आदि पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवृत्ते। भगवान के सच्चे गुणों का गुणगान नहीं करते, स्तुति नहीं करते। अरे सिद्धचक विधान में कोई वो दो अर्घ तक ढंग से नहीं बोलता, बस सबको अर्घ चढ़ाने की लगी रहती है कि अर्घ चढ़ा, बस चढ़ा। सोवन नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं है, ऐसा कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है, मतलब पहले कहा कि इसमें नुकसान कितना है नफा कितना विचार करना। भक्ति के अंदर परिणाम नहीं लग रहे, अपने अर्थ नहीं समझ रहे भक्ति का, तो लाभ कम है नुकसान ज्यादा। तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है वहाँ नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवृत्ति है। तथा वहाँ बाग बाड़ी बनाकर इत्यादि बनाकर विषय कषाय का पोषण करते हैं। तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दानादिक देते हैं, वो उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं। मैंने स्तुति कर ली हमने किसी की, वो हमारा धर्म हो गया, खत्म। धर्म का क्या नाम है कि उनके गीत गाया अपन, धर्म हो गया। अब गीत गाने में अपन किन गुणों की कार्य है, क्या गुण है, उसको मतलब नहीं। इत्यादि प्रकार से विषय कषाय को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं, परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव रूप है उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दोष से ही देखी जाती है। इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया। अब देखो एक पैराग्राफ को पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ूंगा कुछ समझाऊंगा। अब इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ, सो कहते हैं तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि रागादिक छोड़ना। भाई तत्व श्रद्धान में प्रयोजन क्या है, राग छोड़ना। इसी भाव का नाम धर्म है। किस भाव का नाम, राग छोड़ने का नाम धर्म है। यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने तो तत्व श्रद्धान कैसे रहा। तो जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, धर्म की आज्ञा से उल्टा चला, रागादि भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना सो झूठा श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। इस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती जानकर इनका निरूपण किया। ठीक है, बाकी और अब आप पढ़ना इसके बाद में। ठीक है, अब ये पूरा कर